अब तक की हमारी जो नेटवर्क्स की आईपी लेयर की डिस्कशन रही है उससे हमने एक चीज सीखी। आईपी हमारी एक बेस्ट एफर्ट सर्विस है। अगर नेटवर्क लेयर एक बेस्ट एफर्ट सर्विस है तो हमें बहरहाल कुछ ना कुछ एरर रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म्स तो चाहिए थे। एक सिंपलेस्ट एरर रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म जो है वी हैड बीन यूजिंग इन आवर डिफरेंट डे टू डे टास्क आल्सो, दैट वाज पिंग मैसेज। मैं किसी एक स्टेट पे जानना चाहता था कि वो मशीन जिसे मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ या जिससे मैं फाइल एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ वो मशीन अवेलेबल भी है। ठीक है। इसी के साथ साथ पिंग मैसेज को एट टाइम्स मैं इस वजह से भी यूज करता था कि क्या मेरी कनेक्टिविटी अपने जो लोकल नेटवर्क है उसके अलावा किसी आउटसाइड नेटवर्क के साथ भी है। तो पिंग एक बहुत कॉमन कमांड थी। ऐसी बहुत सारी और भी कमांड्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। मेनली दे आर डिजाइंड टू लर्न कि आपके नेटवर्क में कोई एरर या कोई इस तरह का मैकेनिज्म या कुछ एनॉमलीज वगैरह तो नहीं आ रही। तो इन एनॉमलीज को ढूंढने के लिए, जानने के लिए और सेंडिंग मशीन जो है उसको रिपोर्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल बनाया जिसको हमने आईसीएमपी का नाम दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आईसीएमपी इज बेस्ड ऑन टॉप ऑफ आईपी हेडर। आपके जो आईसीएम में ये मैसेज होंगे लाइक योर एप्लीकेशन लेयर, उनमें ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर और उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर हेडर नहीं होगा। ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, इट रिजाइड्स ऑन टॉप ऑफ नेटवर्क लेयर। तो आपकी मशीन को जब भी आईसीएमपी के पैकेट मिलेंगे, फॉर एग्जांपल पिंग पैकेट मिलेगा, आप उसको वायर शार्क वगैरह में कैप्चर करके भी देखते रहें, तो आपका आईसीएमपी के पैकेट जो होंगे वो उनका आईसीएमपी हेडिंग ऑन टॉप ऑफ आईपी हेडर। ये आपका कन्वेंशनल आईपी हेडर 20 बाइट जिसमें ये फर्स्ट 4 बाइट फॉर वर्जन टाइप ऑफ सर्विस एटसेट्रा, देन 4 बाइट्स फॉर फ्रैगमेंटेशन फ्लैग्स और इस तरह से बाकी ना। जब भी आपका आईपी एड्रेस खत्म, आईसीएमपी मैसेज आता है। जनरली आईसीएमपी मैसेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने टाइप और कोड के फील्ड्स रखे हुए हैं। मैसेज की एक टाइप होगी, एक कोड होगा। जनरली हमने एक जैसी चीजों को एक टाइप और उस टाइप के अंदर डिफरेंट कोड्स के साथ बताने की कोशिश की हुई है। चेक 4 बाइट हेडर डेटा होगा। इसके बाद डिपेंड करता है फ्रॉम मैसेज टू मैसेज। अगर किसी पैकेट की वजह से एरर जनरेट, जनरली उस पैकेट की पहली 8 बाइट्स या पहली कुछ बाइट्स जो हैं वो एम्बेड कर दी जाती हैं उस आईसीएम एरर मैसेज हुआ है सेंडर को। इससे नेटवर्क में राउटर्स मुख्तलिफ चीजें ढूंढने के लिए अपनी आसानी से ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं। We have many options available, although ज्यादातर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते अपने आईसीएमपी पैकेट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैड टाइप 0 कोड 0 एको रिप्लाई, टाइप 8 एंड कोड 0 एको पिंग। एको पिंग जो था, एको रिक्वेस्ट जो था वो मेरा पिंग मैसेज था और एको रिप्लाई जो था मेरा रिप्लाई मैसेज था। ठीक है। एक बहुत कॉमन जो हमने आईसीएमपी मैसेज देखा था अपनी ट्रेस राउट के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि मैं अपनी सोर्स मशीन से किसी भी डेस्टिनेशन मशीन तक दरमियान में आने वाले तमाम राउटर्स और अपना उन राउटर से टीटीएल जान सकता हूँ। एंड बाय नोइंग देयर आईपी एड्रेसेस आई कैन इवन ट्राई प्लॉटिंग दोज राउटर्स ऑन अ ग्राफ के मेरी जो पिंग रिक्वेस्ट थी इसने कौन सा पाथ फॉलो किया था फिजिकली और कहाँ से ये वापस आई थी। बिकॉज ये आईपीज जो थे ये तो जियोग्राफिकली असाइंड नंबर्स होते हैं। तो हमने इस तरह के मैकेनिज्म डिस्कस किया था। उसकी वजह ये थी कि आईसीएमपी हेडर के अंदर ये जिस वजह से हम ट्रेस राउट जैसी यूटिलिटी बना सके थे उसकी वजह ये थी कि आईसीएमपी हेडर के अंदर हमारे पास एक टाइप 11 कोड 0 मैसेज था जो टीटीएल एक्सपायर्ड कहता था। अगर आपको याद हो आपके आईपी फील्ड के अंदर एक टीटीएल होता था आईपी हेडर के अंदर। ये नंबर ऑफ हॉप्स थी जहां तक कि आपका पैकेट रिवर्स कर सकता है। जब आपका पैकेट किसी भी राउटर से आगे जाता है तो राउटर टीटीएल में अवेलेबल नंबर को -1 कर देता है। टीटीएल अगर 0 हो जाता है तो राउटर इस पैकेट को मजीद आगे नहीं भेजता। उसका एक रैशनल हमने अपने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग
राउटिंग में भी देखा कि हमारे राउटिंग एल्गोरिथम्स जो हैं दे आल्सो मे क्रिएट राउटिंग लूप्स। तो किसी भी पैकेट को हम इनडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं चाहते कि वो नेटवर्क में रोटेट करता रहे, तो दिस टीटीएल फील्ड इज देयर। और रीजंस भी हो सकते हैं इसको यूज करने के। फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट माय ट्रैफिक टू ट्रैवल बियॉन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉप्स, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अब जब भी किसी राउटर पे टीटीएल 0 होता है, तो एरर रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म ये है कि वो राउटर सेंडिंग मशीन को एक मैसेज भेज के बता दे कि आपका जो पैकेट था दैट हैज बीन ड्रॉप्ड। ठीक है, सेंडिंग मशीन कौन सी होगी? जिसका सोर्स आईपी उस पैकेट में था जो ड्रॉप हुआ। आपके पैकेट जो था दैट हैज बीन ड्रॉप्ड ड्यू टू टीटीएल, ये टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब सेंडिंग मशीन जो है वो उस पर मुख्तलिफ एक्शन ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सेंडिंग मशीन पैकेट रीसेंड कर सकती है। सेंडिंग मशीन पैकेट का टीटीएल बढ़ा के लॉन्गर जो है डिस्टेंस के लिए वो पैकेट को राउट कर सकती है। ट्रेस राउट यूटिलिटी ने इसी चीज के साथ बहुत अच्छा प्ले किया। उसने कहा कि अगर मुझे गूगल को ट्रेस राउट करना है तो हम गूगल को एक कोई भी यूडीपी मैसेज भेजते हैं विद अ टीटीएल सेट टू 1। यूडीपी मैसेज भेजते हैं एट सम अनलाइकली पोर्ट नंबर जो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी सर्वर वगैरह पे रनिंग नहीं होगी। जब हम टीटीएल 1 भेजते हैं तो पहले ही राउटर पे एक्सपायर हो जाता है। राउटर मुझे एरर मैसेज भेजता है टीटीएल के। बाय यूजिंग दोस एरर मैसेजेस आई कैन फाइंड आउट कि कितना डिले आ रहा है मुझसे पहले राउटर के दरमियान। ऑब्वियसली जब मुझे आईसीएमपी का रिप्लाई मैसेज मिल रहा होगा तो उस रिप्लाई मैसेज में जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा वो उस राउटर का एड्रेस होगा जिसने वो रिप्लाई जनरेट किया होगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो होगा मेरी मशीन का आईपी एड्रेस होगा क्योंकि मैंने पैकेट जनरेट किया था। जब मुझे पहले इंटरमीडिएट राउटर से 3 रिप्लाईज मिलते हैं तो देन आई कैन चेंज माय टीटीएल टू 2। उससे अगले राउटर से 3 रिप्लाई मिल जाएंगे। देन आई कैन चेंज माय टीटीएल टू 3। इवेंचुअली मेरा पैकेट जो है वो अपनी इंटेंडेड डेस्टिनेशन मशीन पे पहुंचता है। यूजुअली इस तरह के मैसेज भेजे जाते हैं एट अनलाइकली यूडीपी पोर्ट नंबर्स। अगर आप अनलाइकली पोर्ट नंबर पे भेजेंगे तो यहाँ पे पैकेट भेज पहुंचने के बाद दोबारा एक आईसीएमपी एरर मैसेज जनरेट हो सकता है, ठीक है, टेलिंग कि आपकी जो पोर्ट थी जिसको आप एक्सेस कर रहे थे दैट इज नॉट रीचेबल। इसी तरह हमारे पास टीटीएल में इसमें आईसीएमपी में काफी सारे और भी मैसेजेस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव a whole range of messages कि मेरा जो डेस्टिनेशन नेटवर्क था वो अवेलेबल नहीं है, होस्ट अवेलेबल नहीं है, प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं है, पोर्ट जिस पे मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क का पाथ अननोन है, होस्ट का पाथ अननोन है, सेंडर डेटा बहुत तेजी से भेज रहा है। ये यूडीपी के लिए फीचर अवेलेबल है, सेंडर डेटा बहुत तेजी से भेज रहा है, ठीक है। नेटवर्क जो है इट वांट्स टू टेल द सेंडर कि अपना सेंडिंग रेट कम कर दे। टीसीपी क्योंकि खुद से कॉन्जेस्शन अवॉइडेंस का एक मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है, यूडीपी में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है। तो नेटवर्क राउटर्स में चूज टू सेंड अ सोर्स क्वेंच मैसेज टाइप 4 कोड 0 मैसेज टू द सेंडर। यूजुअली नेटवर्क एप्लीकेशंस ने इस मैसेज को हैंडल नहीं किया होता, इस वजह से कहा जाता है कि यूजुअली बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा। लेकिन अगर एप्लीकेशन ने इस चीज को हैंडल कर रखा है तो राउटर्स जो हैं दे मे इन्फॉर्म द एप्लीकेशन कि उनका सेंडिंग रेट बहुत ज़्यादा है। दैट एक्चुअली मीन्स के नेक्स्ट अपकमिंग मैसेजेस जो हैं नेटवर्क राउटर्स मे चूज टू डिस्कार्ड दोज मैसेजेस। आपकी ट्रैफिक डायरेक्ट के लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, राउटर्स इफ दे डू आइडेंटिफाई कि आपकी ट्रैफिक बेहतर से फॉरवर्ड की जा सकती है थ्रू सम अदर पाथ, तो वो हो सकता है। राउट बताने के लिए हो सकते हैं, राउट डिस्कवरी के लिए हो सकते हैं। तो हमने एक रेंज थी जो हमने बताने की कोशिश की। कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत रेयरली यूज होते हैं। आई एम सेलेक्टिंग सम मैसेजेस जो कि usually you know कि they have been very much in use for certain reasons। ये ICMP का मैकेनिज्म जो है दिस इज अवेलेबल फॉर IP वर्जन 4। ऐसे ही IP वर्जन 6 के लिए भी एक ICMP का मैकेनिज्म अवेलेबल है, क्योंकि ICMP 6 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है आपके क्लासिकल IP वर्जन 4 से। जी, एनी क्वेश्चन सो फार?
ग्रेट। सो आई बिलीव कि हम यहाँ तक कंफर्टेबल हैं। लेट्स नाउ मूव टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ नेटवर्क्स। आफ्टर कंक्लूडिंग आवर कोर्स आई ट्राई कि हम नेटवर्क लेयर पे वापस आए कुछ और चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एट दैट टाइम विल बी हैविंग सम अंडरस्टैंडिंग, सम इनफैक्ट सम रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर नेटवर्क्स कंप्लीट स्टैक की फॉर्म में। उसके बाद हम कुछ मजीद टॉपिक्स, कुछ मजीद चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। We will return to the IP layer at our last week maybe. Now we move to our next lecture, next topic actually. हमारा जो IP वर्जन 4 था, if we talk about IP v4 header, तो हमने डिस्कस किया था कि मेरा v4 header जो है that is 20 bytes long है। उसमें एक सोर पॉइंट था, that was IP address size। मेरे पास 32 bit IP address size था। 32-bit IP address actually means कि I can only address close to 4 billion destinations, और उन 4 billion destinations में से भी ज्यादातर फिक्स्ड या बहुत सारे रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस हैं। अगर मैं उनको भी हटा देता हूँ तो मेरे पास बड़ी एक लिमिटेड आईपी एड्रेस स्पेस बच जाती है। तो अपनी IPv4 के बहुत शुरू के टाइम पे ही वी हैड स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि हमें आईपी एड्रेस स्पेस को बचाने के लिए, बेहतर से यूज करने के लिए कुछ करने की जरूरत है। सो वी इमीडिएटली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। हमने देखा अपनी सब नेटवर्किंग में, सुपर नेटवर्किंग में, कैसे हम अपनी आईपी एड्रेस स्पेस को डिप्लीट होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं था। एट द सेम टाइम वी मूव्ड टुवर्ड्स अ होल न्यू प्रोटोकॉल कॉल्ड IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 पे क्योंकि हम IP एड्रेस स्पेस में चैलेंज थे, तो सबसे पहले हमने IP एड्रेस स्पेस को रिसॉल्व करने की कोशिश की है। नाउ वी डू हैव 128 bit IP address। We can understand that 2 raised to power 128 जो है बहुत बड़ा नंबर है। आज भी वी आर हार्डली टॉकिंग अबाउट 20 बिलियन 50 बिलियन कनेक्टेड इंटरनेट डिवाइसेस। तो हमें फर्क नहीं पड़ता किस भी स्केल पे हमारे जो है इंटरनेट डिवाइसेस वो बढ़ते जाएं, we can accommodate these devices for reasonable time, maybe for another 2-3 decades। हमारे अवेलेबल हैं और हम इन डिवाइसेस को एड्रेस करते रहेंगे। जब हम IP वर्जन 6 की तरफ गए और हमारी IP एड्रेस स्पेस जो थी, इट वेंट बिगर देन आवर प्रीवियस IP एड्रेस स्पेस, जहाँ पे हमारे पास 4 बाइट का IP एड्रेस होता था। तो हमारा प्रोटोकॉल तो अब कंपैटिबल नहीं रह गया वर्जन 6 के साथ। ऑब्वियसली नाउ वर्जन 4 राउटर्स जो हैं दे कैन नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द वर्जन 6 हेडर। जब ये रीजन आया तो वी थॉट कि हम अपने वर्जन 6 में कुछ एडिशनल चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक ऑन द IPv4 हेडर अगेन हियर। v4 में हमारे पास वर्जन था, टाइप ऑफ सर्विस थी, पैकेट लेंथ थी, कुछ फ्रेगमेंटेशन के लिए बाइट्स थी। यहाँ पे हम बताते थे अपर लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है, चेकसम था, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस थे। वर्जन 4 में कुछ प्रॉब्लम्स थे। जब हमने प्रोटोकॉल चेंज ही किया और हम एक नए डिजाइन की तरफ चले गए, तो हमने उन प्रॉब्लम्स को हटाने की कोशिश की। वर्जन 4 में एक फील्ड था हॉप लिमिट का, TTL। TTL का रूल हमने अभी पढ़ा है कि हर राउटर जो है TTL को -1 करता है और पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है टुवर्ड्स नेक्स्ट हॉप। जब TTL 0 हो जाता है तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है। लेकिन TTL माइनस करने का मतलब ये है कि IP हेडर जो है ये 20 बाइट्स या 40 बाइट्स ऑफ डेटा इन केस ऑफ IP वर्जन 4 पैकेट हेडर में चेंज आती है। जब पैकेट हेडर में चेंज आती है तो IPv4 के पैकेट्स जो थे दे इंक्लूडेड IP checksum। ऑल्दो हेडर चेकसम होता था, that was intended for just first 20 और बाइट्स ऑफ डेटा फॉर IP वर्जन 4, लेकिन हमें हर राउटर के ऊपर चेकसम कंप्यूट करना पड़ता था। तो IPv4 में जब भी कोई राउटर पैकेट रिसीव करता था, वो पहले चेकसम कंप्यूट करता था टू आइडेंटिफाई कि पैकेट वैलिड है। इसके बाद TTL को माइनस करता था
टीटीएल चेंज करने के बाद नया चेकसम कंप्यूट करता था, चेकसम के डोमेन में वो एम्बेड करता था उस चेकसम को और फिर पैकेट को आगे भेजता था। वी वांटेड कि हम अपनी आईपी लेयर के ऊपर प्रोसेसिंग ओवरहेड, प्रोसेसिंग बर्डन जो है उसको कम से कम कर दें। इस वजह से हमने आईपी लेयर से चेकसम के फील्ड को हटा दिया। इसका एक नुकसान ये कहा जा सकता है कि आपकी आईपी लेयर को जब भी कोई पैकेट मिलता है उसके पास ये जानने का मैकेनिज्म नहीं है कि हेडर में कोई बिट्स फ्लिप वगैरह तो नहीं हो गई हैं। लेकिन वी स्टिल अंडरस्टैंड कि हमारी आईपी लेयर से जो ऊपर की लेयर्स हैं वो यूजुअली अभी तक हमने जो लेयर्स पढ़ी हैं दैट इज आईसीएमपी वन ऑप्शन। इसके अलावा हमारे पास अपर लेयर्स में यूडीपी और टीसीपी भी मौजूद हैं। तो इन सारी की सारी लेयर्स में ऊपर हमारे पास चेकसम मौजूद होता है। तो हमारी आईपी लेयर से अगर कोई एरर जाती भी है तो अपर लेयर्स कैन आइडेंटिफाई दिस एरर। जब हम आईपी लेयर से नीचे लिंक लेयर पे जाएंगे तो वी विल सी के चेकसम से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर एरर डिटेक्शन के मैकेनिज्म्स एंड इवन समटाइम्स एरर करेक्शन के मैकेनिज्म्स हमारे पास प्रोटोकॉल स्टैक में नीचे लिंक लेयर पे भी मौजूद है। सो हम कंफर्टेबली अपनी आईपी लेयर से चेकसम की प्रोसेसिंग को हटा सकते हैं ताकि हमारे राउटर्स जो हैं इनकमिंग पैकेट्स को ज्यादा बेहतर से प्रोसेस कर सके। सो हमारे पास एक डिफरेंस जो आया आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 में वो चेकसम का आया। ऐसे ही वर्जन 4 के अंदर एक एडिशनल प्रोसेसिंग का ओवरहेड हमारे पास इन्वॉल्व था जब हम पैकेट्स को फ्रेगमेंट और रीअसेंबल करने की कोशिश करते थे। ऑल्दो पैकेट्स जो थे दे वर बीइंग रीअसेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन, लेकिन राउटर्स को अब भी पैकेट बहुत सारे लार्जर पैकेट्स को जब वो उनकी लिंक कैपेसिटी से बड़े पैकेट आते थे तो फ्रेगमेंट करने में कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट करना पड़ता था। आईपी वर्जन 6 में हमने कहा है कि हम फ्रेगमेंटेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर फ्रेगमेंटेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाइट्स रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन हमने रिमूव कर देंगे। तो हमारा IPv6 का हेडर इस वजह से काफ़ी सिंपलर पैकेट में चेंज होना शुरू हो गया है। हमने 4 बाइट्स जो रिजर्व थी फॉर फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ऑफ पैकेट्स वो हटा दी हैं वर्जन 6 के अंदर। चेकसम हटा दिया नंबर 1, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली की बिट्स हटा दी है नंबर 2। नेक्स्ट हेडर फील्ड हमारे पास वैसे ही अवेलेबल है जैसे वर्जन 4 में था। नेक्स्ट हेडर के मैंने आपको बताया था कि ये एक बाइट होती है जिसमें हमने बता रखा होता है कि आईपी लेयर इस पैकेट को प्रोसेस करने के बाद जब हैंड ओवर करे मशीन पे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा होना चाहिए। हमारी अब तक की जो स्टडी है उसमें यूजुअली टीसीपी, यूडीपी और आईसीएमपी ये 3 प्रोटोकॉल हमने पढ़े दैट वुड बी रिसाइडिंग ऑन टॉप ऑफ द आईपी लेयर। अगर आईसीएमपी पैकेट होगा एज पेलोड तो नेक्स्ट हेडर में 1 पड़ा होगा। यूडीपी या टीसीपी होंगे तो यूजुअली आई थिंक 6, 7 एंड 17 आर द नंबर्स जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये बेसिकली डेस्टिनेशन या रिसीविंग मशीन के लिए एक मैकेनिज्म होता है टू आइडेंटिफाई। यू कैन इमेजिन कि टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी ये अलग अलग एप्लीकेशंस की फॉर्म पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑन अ डेस्टिनेशन मशीन। तो व्हेनेवर अ पैकेट रीचेस द डेस्टिनेशन तो डेस्टिनेशन पहले चेक करती है पैकेट उसी के लिए है, पैकेट वैलिड था, उसी के लिए था, उसने अपना प्रोसेस किया अपनी आईपी हेडर वगैरह की इंफॉर्मेशन को। इसके बाद उसने जब अब डिसाइड करना है कि पैकेट टीसीपी का था, यूडीपी का था या आईसीएमपी का था तो दैट डेस्टिनेशन मशीन एक्चुअली गोज थ्रू द नेक्स्ट हेडर फील्ड। इसको देख के डेस्टिनेशन डिसाइड करती है कि किस एप्लीकेशन को, किस प्रोसेस को ये पैकेट वो हैंड ओवर करे। इसके बाद वो टीसीपी या यूडीपी या आईसीएमपी अपने हिसाब से उस पैकेट को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। वर्जन फील्ड बताता है कि वर्जन जो है दैट इज वर्जन 4 और वर्जन 6। यहाँ पे लिटरली 4 या 6 के नंबर्स लिखे हुए होते हैं। एक और चेंज जो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में है वो हमारे इन 3 एट्रीब्यूट्स के अंदर है, प्रायोरिटी एंड फ्लो लेवल। ये कंफ्यूजिंग थोड़े से एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आपको याद हो तो IPv4 के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे एक टाइप ऑफ सर्विस का फील्ड मौजूद था। यहाँ पे हमने डिस्कस भी की थी आईपी वर्जन 4 को पढ़ते हुए में। हमने कहा था कि इनिशियली तो ये एक एम्प्टी 8 बिट्स थी, लेकिन जब हम नेटवर्क में आए और मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज ने इवॉल्व करना शुरू किया तो वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि बाज़ सर्विसेज से बहुत डिफरेंट किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए।
फॉर एग्जांपल हम लोग टीम्स पे एक इंटरेक्टिव वॉइस कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस वॉइस कॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। अगर कहीं राउटर्स पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, कॉन्जेस्शन वगैरह आ रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, और वो मेरी टीम्स की इस इंटरेक्टिव वॉइस कॉल की ट्रैफिक को बफर में रख देता है कुछ देर के लिए और बाद में बफर से निकाल के पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है, तो ये पैकेट्स यूजलेस हो जाएंगे। तो राउटर्स को आइदर इन पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देना चाहिए या ऑन प्रायोरिटी इन पैकेट्स को नेटवर्क में ट्रांसमिट कर देना चाहिए। दूसरे जो पैकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइल एक्सचेंज हो सकती है, टॉरेंट से कुछ डाउनलोड के पैकेट्स हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं, ट्रांसफर वगैरह, उस तरह के पैकेट्स को हम नेटवर्क में वेट करने का कह सकते हैं। ऐसे एक और मिसाल हो सकती है इंटरेक्टिव वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये वो एग्जांपल्स है जहाँ पे वी डू वांट कि हमें डिफरेंट किस्म का बिहेवियर मिले। आज हम आफ्टर हैविंग 5G, आपने रिसेंट न्यूज़ देखी होंगी, हमने रिमोट सर्जरीज के कुछ कामयाब एक्सपेरिमेंट किए, इवन रिमोट एरियाज, ठीक है, जहाँ पे सर्जन किसी और मुल्क में बैठ रहा है और दैट सर्जन इज एक्चुअली इशूइंग कमांड्स टू अ रोबोट जो किसी और मुल्क में प्लेस्ड है, ठीक है। ऐसे मैसेजेस को वी वोंट वांट कि वो वेट करें, हम उन्हें प्रायोरिटी पे गुजारना चाहेंगे नेटवर्क के अंदर। तो वी नीडेड टू हैव सम सर्टेन क्लासेस। ऑल्दो ये सर्विस क्लासेस का मैकेनिज्म हमारे वर्जन 4 में बहुत डीपली सपोर्टेड नहीं था, ज़्यादातर राउटर्स इसको अंडरस्टैंड और प्रोसेस नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे सर्विस क्लास का एक डिफरेंस देना ज़रूर शुरू कर दिया। वी अलाउड द राउटर्स कि इफ़ दे वांट तो एप्लीकेशंस की इफ़ दे वांट तो यहाँ पे अपनी टाइप ऑफ सर्विस वगैरह मेंशन कर सकती है। फॉर राउटर्स जो इसको सपोर्ट करते होंगे, डिफरेंट किस्म की सर्विस क्लासेस को डिफरेंट तरीक़ों से डील कर रहे होंगे। इसी मैकेनिज्म को हमने मज़ीद एक्सटेंड किया है। हमने फ्लो, लेवल और प्रायोरिटी के दो फील्ड ऐड किए। हमने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो अभी भी एम्बिगुअस है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो कोई दो, जनरली हम फ्लो की टर्म यूज़ करते हैं, मेरे एक सोर्स और डेस्टिनेशन, ये दो कंप्यूटर्स जब आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं एट अ सर्टन पोर्ट नंबर फॉर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, वो यूजली यहाँ वॉइस कॉल होगी या फाइल एक्सचेंज होगा या कोई इस तरह की और एक्सचेंज हो रही होगी, तो हम कहते हैं कि ये एक सर्टन ट्रैफिक फ्लो है, ठीक है। उसी फ्लो की टर्म को हमने उठाया है, हमने कहा है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है तो योर एप्लीकेशन एक्चुअली कैन चूज अ फ्लो नंबर फॉर दैट ट्रैफिक टाइप। सेम टाइप ऑफ फ्लो भी मैं कहता हूँ, वॉइस कॉल्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ फ्लो है, इंटरेक्टिव वॉइस ओवर आईपी कॉल्स। सेम टाइप ऑफ फ्लो में भी हमारी डिफरेंट प्रायोरिटीज हो सकती हैं। हमारी कॉर्पोरेट यूजर्स को हम और प्रायोरिटी देना चाह सकते हैं, यूनिवर्सिटी और एकेडमिक डिस्कशंस को हम और प्रायोरिटी देना चाह सकते हैं, हम इमरजेंसी कॉल्स को और प्रायोरिटी देना चाह सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं और इंटरमीडिएट राउटर्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन दोज प्रायोरिटीज अपने डिफरेंट किस्म के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं उन पैकेट्स के ऊपर। एक और चीज जो हमने IPv6 हेडर को देख के सीखी, वो हमें बताती है कि हमारे V6 हेडर में ऑप्शंस का फील्ड नहीं है, वो है फिक्स्ड 40 बाइट हेडर। और असल में V6 हेडर अगर गौर करें तो बहुत सिंपलर है, वो 32 बिट IP एड्रेस स्पेस, 32 बाइट IP एड्रेस स्पेस, 16 बाइट सोर्स IP एड्रेस एंड 16 बाइट डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ठीक है। इन एडिशन टू दैट हमारे पास सिर्फ 8 बाइट का जो है कंट्रोल इंफॉर्मेशन पहली 8 बाइट्स की फॉर्म में मौजूद है। फिक्स्ड हेडर है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाय यूजिंग दीज नेक्स्ट हेडर वैल्यू हम कंपोजिट हेडर बना सकते हैं। हम ऐसा पैकेट बना सकते हैं जिसमें इन 40 बाइट्स के बाद यहाँ पे कोई नया हेडर मौजूद हो। ऑब्वियसली उस हेडर में भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और वो हेडर भी शायद ऐसे ही नेक्स्ट हेडर के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन बता रहा होगा कि नेक्स्ट हेडर कौन सा है। सो फार जी, any questions? So I believe कि by seeing the header यहाँ पे just to have some discussion, I want to emphasize on a few things. पहली चीज ये है कि आपको since we have been going through so many protocols, तो मुझे हम सब लोगों को headers याद रखने की ज़रूरत नहीं है। Obviously हम नेटवर्क में कोई भी अगर चीज़
परसीव करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ नेटवर्क में आइडेंटिफाई और प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ में हेडर अवेलेबल है, दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल, इंटरनेट से आपको मिल जाते हैं। अगर मैं इस कोर्स में कोई सवाल पूछ रहा हूँ तो यूजली मैं ये हेडर साथ में प्रोवाइड करने के बाद वही सवाल पूछ रहा होता हूँ। जो इन सारी हेडर्स पे और प्रोटोकॉल की ऑप्शंस पे एम्फेसाइज करने का हमारा पर्पस है वो यही है कि जस्ट बाय लुकिंग इनटू अ हेडर हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रोटोकॉल में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस प्रोटोकॉल से हम क्या क्या परसीव कर सकते हैं, कि प्रोटोकॉल कौन कौन सी चीजें सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं वापस आता हूं अपने, आई बिलीव मेरी स्लाइड्स विजिबल है। यस सर। ग्रेट। अगर मैं वापस आता हूं अपने IPv6 के ऊपर और IP हेडर को थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करता हूं, IP एड्रेस फॉर्मेट को, तो V4 वाज क्वाइट सिंपल। 32 बिट एड्रेस था, 4 ऑक्टेट्स थे, बिटवीन 0 to 255 हमने नंबर्स में उसको रख दिया। अभी 128 बिट नंबर को रिप्रेजेंट करना भी जो है स्लाइटली डिफिकल्ट। पहली चीज तो यहीं से विजिबल है कि उसको याद नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इवन वी जनरली टेंड टू हैव V6 एड्रेस जनरेटर्स जिनके जरिए हम अपने नेटवर्क्स में मुख्तलिफ मशीन्स को मुख्तलिफ एड्रेसेस वगैरह देते हैं, नंबर्स बड़े होने शुरू हो गए। तो अभी हमने 8 ब्लॉक्स, जिनको हम जनरली ग्रुप्स कहते हैं, में अपने एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हर ग्रुप या हर ब्लॉक जो है दैट इज 16 बिट लॉन्गर। अब 16 बिट लॉन्गर नंबर्स थे तो हमने उनको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया है। तो कॉलम सेपरेटेड हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स के, जो कि मुझे बताते हैं कि मेरा IP वर्जन 6 का एड्रेस क्या है। कुछ अप्रोचेज हैं इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखने की। जनरली फॉर एग्जांपल हमारे पास जीरोस, लीडिंग जीरोस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, इधर भी हैं। तो इन लीडिंग जीरोस को वी कैन इग्नोर, उनको यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाया हुआ है। तो इस एड्रेस को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट बाय रीडिंग इनटू दिस एड्रेस वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो 1 है इससे पहले कुछ 3 लीडिंग जीरो होने चाहिए थे टू मेक इट अ कंप्लीट ग्रुप, जिसमें कंप्लीटली 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स आते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ जीरोस आते हैं, फॉर एग्जांपल इस एड्रेस में 4 ग्रुप्स आए जीरोस के, तो हम इसको कॉम्पैक्ट करके यहाँ पे 2 कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बाय लुकिंग इनटू दिस वी कैन आइडेंटिफाई कि 8 ग्रुप्स अगर पूरे नहीं है तो जहाँ पे भी 2 कॉलम इकट्ठे हैं वो जगह थी जहाँ मैं जीरोस को पैड करके अपने एड्रेस को कंप्लीट कर सकता हूँ। आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल। मैं इस IP एड्रेस को अगर प्रॉपर कंप्लीट IP एड्रेस में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे 3 डिजिट्स थे तो आई नीडेड टू ऐड अप 0, यहाँ पे एक डिजिट था तो आई नीडेड टू ऐड 3 लीडिंग जीरोस, यहाँ पे कॉलम थे 2 दफ़ा तो आई नीडेड टू मेक 8 कंप्लीट ग्रुप्स। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 ब्लॉक्स, 2 ग्रुप्स ऐड करना पड़े। डबल कॉलम ऑब्वियसली मैं 2 दफ़ा ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू टेल किस साइड पे कितने ग्रुप्स आ रहे हैं, तो ये एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं होती IP एड्रेस की। IPv6 में क्योंकि हमने फ्रेगमेंटेशन खत्म कर दी है, अभी IPv6 राउटर जो है लार्जर पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। तो ICMP के अंदर फॉर वर्जन 6 हमने पैकेट टू बिग का एक ICMP पैकेट ऐड कर दिया है। अब जब भी राउटर एक बड़ा पैकेट देखेगा जिसको वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता अपने लिंक लेयर के ऊपर, उस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा और एक ICMP का एरर मैसेज सेंड कर देगा सोर्स को या ओरिजिनेटर को, जस्ट टू टेल द ओरिजिनेटर के पैकेट इज टू लार्ज, ताकि सोर्स मशीन ये सेंटर जो है दोबारा उससे छोटे पैकेट साइज के ऊपर अपने पैकेट्स भेजना शुरू कर दे नेटवर्क के अंदर। अगला स्टेप आता था ट्रांजिशन फ्रॉम IP वर्जन 4 टू IP वर्जन 6। Obviously, organizations were not willing to replace their routers worth billions of dollars, जो कि वो IPv4 routers पे spend कर चुके थे। तो हमें IPv4 से V6 के ऊपर एक ग्रेजुअल शिफ्ट के साथ जाना था। हम एक फ्लैग डे रख नहीं सकते थे कि ऑन दिस डेट तमाम के तमाम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो होंगे दे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन IP वर्जन 6। तो हमने एक ग्रेजुअल जो ट्रांजिशन थी वो स्टार्ट कर दी। अब नाउ इट्स बीन मोर देन अ डिकेड, इनफैक्ट
इट्स बिन क्लोज टू 2 decades जब हम अपनी इस ट्रांजिशन के ऊपर अभी भी चल रहे हैं। हम को एग्जिस्ट करवा रहे हैं आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 राउटर्स को। वी डू अंडरस्टैंड कि हमारे वर्जन 4 राउटर्स जो हैं दे कैन नॉट प्रोसेस आवर वर्जन 6 पैकेट। इन राउटर्स को कोएग्जिस्ट करवाने के लिए हम एक मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं जिसको हम टनलिंग कहते हैं। आई डू रिमेंबर हमने नेटवर्क के बहुत शुरू के दिनों में ओवरव्यू के टाइम पे वीपीएन्स वगैरह की भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी। तो वो अगर आपको याद हो तो वीपीएन भी काफी हद तक टनलिंग जैसे मैकेनिज्म्स ही यूज कर रहे होते हैं। हम V4 और V6 को कोएग्जिस्ट करवाने की तरफ वापस आते हैं। लेट्स सपोज ये एक नेटवर्क है वेयर वी हैव V4 राउटर्स एज वेल एज V6 राउटर्स। ऑब्वियसली अगर मेरा कोई वर्जन 6 राउटर किसी वर्जन 4 राउटर से कनेक्टेड है तो ये वाला इंटरफेस जो होगा वर्जन 6 राउटर का, वी ऑलरेडी नो कि इस इंटरफेस पे V4 का एड्रेस ही एलोकेटेड होगा। तो मैं इस नेटवर्क को विजुलाइज कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ दिस नेटवर्क, although I have to manually configure or I need to have some mechanism to tell the routers कि कौन कौन से नेक्स्ट राउटर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल IPv6 का राउटर B जो था, इट न्यू के इसका जो पाथ है टुवर्ड्स F, उस केस में इसके पास जो नेक्स्ट IPv6 राउटर है दैट इज E। अब जब कोई पैकेट जनरेट होता है फ्रॉम अ राउटर A टू राउटर F जिसमें वो सोर्स और डेस्टिनेशन बताता है, अपना फ्लो लेबल वगैरह बता देता है, ये पैकेट राउटर A से राउटर B पे तो सिंपली आ जाएगा। लेकिन राउटर B से राउटर C तक ये पैकेट अगर जाएगा तो ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज राउटर C कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस IP वर्जन 6 पैकेट, बट राउटर C कैन प्रोसेस IP वर्जन 4 पैकेट। तो राउटर B एक्चुअली क्रिएट्स अ टनल। राउटर B वांट्स कि इसका पैकेट सिंपली ट्रेवल करे, किसी तरीके से यहाँ तक पहुंच जाए। तो राउटर B सिंपली अपने उसी पैकेट को उठाता है, उस पैकेट को रैप कर देता है IPv4 हेडर के साथ, यानी इस पैकेट के ऊपर सिर्फ एक V4 का हेडर अटैच कर देता है। अब राउटर C इस पैकेट को प्रोसेस करते हुए में डिस्कवर करता है कि ये तो V4 का पैकेट था, तो राउटर C उसको नेक्स्ट हॉप टुवर्ड्स राउटर E पे फॉरवर्ड कर देता है। राउटर E अगेन फॉरवर्ड्स दैट पैकेट और नेक्स्ट हॉप टुवर्ड्स राउटर E। जब ये पैकेट राउटर E पे पहुंच जाता है तो राउटर E on processing this packet can identify कि ये एक IPv6 का पैकेट है, and router E can actually send this IPv6 packet to router F। ये नेटवर्क लेयर पे एक चेंज है जो हमारे राउटर्स जिसके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन लेयर पे एक चेंज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हम सॉकेट बना रहे होते हैं तो एट दैट टाइम वी डिसाइड कि मुझे IPv4 के लिए सॉकेट बनानी है या IPv6 के लिए सॉकेट बनानी है, ठीक है। So generally large servers they are available with both IPv4 and v6 addresses। तो you may choose कि आप किस एड्रेस के साथ जाके सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं। जी सर, any questions so far? Great, so I believe that we are comfortable so far। Obviously it will take some time। ये थोड़े से पुराने फिगर्स हैं लेकिन we can identify के at that time हमारी जो ट्रांजिशन थी, अब ऑब्वियसली नंबर से बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल हमारी जो ट्रांजिशन है वो बहुत कम राउटर्स हैं जो वर्जन 6 पे फुली आ चुके हैं। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमने SQL में भी पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड राउटर्स एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स IPv6 सपोर्टिंग राउटर्स। हम अपने नेटवर्क लेयर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस regarding our network layer, तो I believe we should discuss them now। इसके बाद we can move towards our link layer। जी sir, any questions regarding our network layer? सर सर ये IPv6 was supposed to be better, तो इसने ये फ्रेगमेंटेशन वाला मैकेनिज्म खत्म क्यों किया? राउटर्स पे हमने एक काफी टाइम में ये चीज सीखी कि राउटर्स का सबसे ज्यादा सोर पॉइंट ये है, राउटर्स ने मल्टी मिलियन पैकेट्स को पर सेकंड प्रोसेस करना होता है, खासकर जो एज राउटर्स हैं जो ISPs को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वहां पे हम चाहते हैं कि राउटर्स के लिए पैकेट प्रोसेसिंग जितनी फास्ट कर सकते हैं करें। तो राउटिंग लेयर पे राउटिंग और फॉरवर्डिंग तो हमारी मजबूरी है, उन पे तो हमने टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। इसके अलावा राउटर्स पे एक दो टास्क बहुत ज्यादा ओवरहेड ऐड कर रहे थे। चेकसम का टास्क एक ऐसा टास्क था जो कि कुछ ओवरहेड ऐड कर रहा था, राउटर प्रोसेसिंग में टाइम वेस्ट करते थे।
दूसरा टास्क फ्रेगमेंटेशन का था। जब भी कोई लार्जर पैकेट आता था, और एप्लीकेशन यूजुअली लार्जर पैकेट जनरेट कर देती थी, राउटर्स पर अटैच टू लिंक लेयर्स जहाँ पे वो उतने बड़े पैकेट्स को प्रोसेस नहीं कर पाते, तो उसको फ्रेगमेंट करके ब्रेक करके स्मॉलर पैकेट बनाना पड़ता था। तो ये दो टास्क थे, फ्रेगमेंटेशन भी और चेकसम भी, जो राउटर के ऊपर ओवरहेड अटैच कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम उस किसी एक पैकेट को डिस्कार्ड तो करवा लेते हैं, पैकेट कैन बी रीट्रांसमिटेड अगेन, लेकिन जो पैकेट का फ्रेगमेंटेशन करने का ओवरहेड है, हम उसको राउटर से हटाएं, ताकि हमारे राउटर्स, खासकर जो एज राउटर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज पैकेट्स को फॉरवर्ड कर सके, राउटर्स का जो प्रोसेसिंग डिले है वो मजीद कम होना शुरू हो जाए। इस वजह से हमने फ्रेगमेंटेशन को वहां से हटा दिया। अब IPv6 राउटर पे जब भी पैकेट आता है तो राउटर जनरली टेल्स द सेंडर के पैकेट लार्जर है, और सेंडर उसके बाद उस अनाउंस्ड साइज से छोटा साइज का पैकेट जो है भेजना शुरू कर देता है। ठीक है। एंड सर IPv4 टू IPv6 ट्रांजिशन ये खाली सर सॉफ्टवेयर बेस्ड होगी या हार्डवेयर बेस्ड भी? सर दोनों फॉर्म्स। अगर तो आपके राउटर सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर्स आ गए, उसमें तो बहुत आसान हो गया ना, आप थोड़ी सी हद तक अपने पैकेट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी भी सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर्स की जब हमने बात की थी, तो हमने स्विचेस, ओपन फ्लो बेस्ड स्विचेस की बात की थी, और साथ एक सेंट्रल कंट्रोल प्लेन की बात की थी। ठीक है। अच्छा, लेकिन उस फॉर्म में भी आपके जो राउटर्स होंगे, जो आप V4 से V6 पे भी जाएंगे, उनमें भी जनरली फास्टर प्रोसेसिंग के लिए हमने उनकी सर्किटरीज और वायर्स डिज़ाइन ही, वो जो स्विचिंग फैब्रिक्स और वो चीज़ें हैं, डिज़ाइन ही इस तरह से कर रखी होती हैं कि वो एक ख़ास बिट के हेडर्स को ही प्रोसेस कर सकें। तो ऑब्वियसली जब भी हेडर चेंज आएगी, V6 के बाद भी अगर कभी हेडर चेंज आएगी, तो हमें ये प्रॉब्लम तो रहेगी कि हमारे स्विचिंग फैब्रिक की वजह से हमें ये पैकेट रिप्लेस करने पड़ेंगे, ये वो स्विचेस रिप्लेस करना पड़ेंगे। लेकिन ये चेंज निस्बतन आसान होगी, क्योंकि नेटवर्क कंट्रोल जो है, जो मेरा कंट्रोलर था, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा। ये एक हिस्सा था डिस्कशन का। एक और हिस्सा भी है डिस्कशन का, राउटर्स मैंने चेंज किए, वो हार्डवेयर बेस्ड चेंज थी। इसके साथ साथ एंड मशीन्स पे भी मुझे V6 की सपोर्ट तो ऐड करनी थी ना, ताकि वो भी प्रोसेस कर सकें। वो सॉफ्टवेयर बेस्ड चेंज थी। मेरी एप्लीकेशन को भी वो चेंज चाहिए थी, लेकिन वो चेंज में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। मुझे सिंपली अपनी विंडोज साइड पे थोड़े से अपने उस प्रोटोकॉल स्टैक में सॉफ्टवेयर बेस्ड अपडेट चाहिए था, ताकि वो पैकेट को V6 की फॉर्म में भी प्रोसेस कर सके। तो मैंने IPv6 की सपोर्ट ऐड कर दी। अगर आप अपनी इंटरनेट सेटिंग्स वगैरह में जाते हैं किसी भी मशीन पे, तो यू सी कि आपके पास ऑप्शन होती है, यू वांट टू हैव अ वर्जन 4 एड्रेस और अ वर्जन 6 एड्रेस। ठीक है। एप्लीकेशन की हद तक सॉफ्टवेयर चेंज भी आसान थी। एप्लीकेशंस अपनी सॉकेट राइटिंग के इनिशियल मैकेनिज्म को थोड़ा सा ट्वीक करने के बाद वर्जन 6 के लिए भी सपोर्ट वैसे ही उसकी चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर सपोर्ट आसान थी, वो हम दे भी चुके हैं। हार्डवेयर सपोर्ट में प्रॉब्लम था, फिजिकली डिवाइसेस को चेंज करने में प्रॉब्लम था। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हो सकता है मोनोलिथिक ब्लॉक, जो मोनोलिथिक V6 राउटर की तरफ जा रहे हो, वन सिंगल ब्लॉक जो लार्ज आपका कंप्लीट राउटर है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ मूव करें, वो नीचे स्विचेस रखें और अपना एक सेंट्रल कंट्रोल प्लेन लें। चेंज उस केस में भी हार्डवेयर की चाहिए होगी। वो जो स्विचेस पड़े हैं, उनका स्विचिंग फैब्रिक भी डिजाइंड होगा इन अ वे कि वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा से ज्यादा फास्टर पेस के ऊपर प्रोसेस कर सके इनकमिंग पैकेट्स को। तो उसका भी, जैसे आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी आपकी वो जो वो वर्ड साइज होता है, दैट इज यूजुअली 32 बिट और 64 बिट के कितनी बिट्स या कितना एड्रेस साइज जो है आप एक शिफ्ट में मूव कर सकते हैं, उस तरह की लिमिटेशंस वहां पे भी होंगी। वो चेंजेस हमें वहां पे भी चाहिए होंगी जब भी हम अगली ट्रांजिशन पे जाएंगे। सर, आई ट्राई टू आंसर 2-3 थिंग्स टुगेदर, आपके सवाल से हट के भी। आई होप दैट आंसर्स। यस सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? सर जो टनलिंग में हम जो IPv6 को V4 में कन्वर्ट करते जी सर, उसमें एक्स्ट्रा डिले नहीं है? एक्स्ट्रा डिले, थोड़ा सा प्रोसेसिंग का डिले जरूर एडिड है राउटर्स पे, लेकिन एक राउटर को सर अपना माइक बंद कर लें जी। थोड़ा सा एडिड डिले ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा उस राउटर के ऊपर जो ये ट्रांजिशन कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नोटिसेबल डिले नहीं होगा।
yes the delay is there, आपने एक हेडर के ऊपर एक एडिट हेडर एम्बेड किया, ट्रैफिक जो नेटवर्क में इंट्रोड्यूस हुई वो थोड़ी सी ज़्यादा भी हुई, IPv4 की जो वो 20 बाइट्स मैंने अटैच किए हेडर के वो एडिशनल हैं, लेकिन हमारे पास कोई और मैकेनिज्म नहीं था, तो वी डिसाइडेड टू लिव विद दीज लिमिटेशंस कि हम वो थोड़ा सा ओवरहेड ऐड करके तो दोनों राउटर्स को कोएग्जिस्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलता है, और ये चीज़ हम कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं तो शायद एक बहुत अच्छा टिप भी हो सकती है। नेटवर्क्स में वो एप्लीकेशंस ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं जो बहुत ड्रास्टिक हार्डवेयर चेंज डिमांड नहीं करती हैं। V4 to V6 की ट्रांजिशन ऑल्दो इट वाज वेरी मच नीडेड, ठीक है, ऑल्दो तमाम इंटरनेट की स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज जो हैं एग्रीड टू इट और वो इस पर मूव भी कर रही हैं, उसके बावजूद चेंज इतनी फास्टर नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ में IP राउटर्स जो हैं या IP नेटवर्क्स जो हैं ये कॉमन भी हुए, पॉपुलर भी हुए, दे आर वेरी मच इन यूज। कुछ ऐसे नेटवर्क्स आए जहाँ पे ट्रैफिक जो वर्चुअल सर्किट बेस्ड या इस किस्म के नेटवर्क्स थे वो बहुत हद तक ट्रैफिक के फ्लोज को और ट्रैफिक की सेग्रीगेशन को और इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो बहुत कॉमन हो नहीं सके। वजह अगेन यही थी कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस अपने हार्डवेयर को रिप्लेस करने पे विलिंग नहीं थी। तो व्हेनेवर यू थिंक ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग सम एप्लीकेशंस तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप कन्वेंशनल नेटवर्क स्टैक के साथ कंसिस्टेंट और कंप्लाइंट एप्लीकेशंस को चला सकते हैं, वरना आपको कितना भी इनोवेटिव डिज़ाइन होगा शायद बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ग्रेट, सो हम अपनी नेटवर्क लेयर की डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेयर ऑफ द प्रोटोकॉल स्टैक, दैट इज आवर लिंक लेयर।